ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और हम इंसान इन रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य हैं। और वैज्ञानिकों के लिए हम इंसानों का वजूद इस पृथ्वी के गोलाकार की तरह है, जिसका कोई छोर नहीं है। कहाँ से शुरू है, कहाँ से खत्म, विज्ञान भी यहाँ आके अपने घुटने टेक देते हैं। और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। विज्ञान भी ये खोज कर थक गए कि आखिर इतने साल इस दुनिया में रहने के बाद, इतने रिश्ते और यादें बनाने के बाद एक इंसान कैसे अचानक से गायब हो जाता है और वापस कभी नहीं आता, जैसे वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। हालांकि विज्ञान के पास इनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे, वो भी सबूत के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आते रहें। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि हमेशा से हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें अगला जन्म भी मनुष्य का मिले। और ये भी कहा गया है कि हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ये जन्म मनुष्य का मिला है। और हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद आपको 84 लाख योनियों में से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप मरने के बाद फिर से इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और यही नहीं, मृत्यु के बाद आपका सिर्फ शरीर बदलेगा लेकिन आत्मा वही रहेगी। लेकिन भगवान ने इसका सर्कल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। जब भी मरने के बाद आपकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश करेगी तो आपको आपका पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एक इंसान जन्म लेता है और कुछ सालों बाद उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगता है और वो बार बार कहता है कि उसके माँ बाप कोई और हैं, उसके दोस्त कोई और हैं, उसकी असली दुनिया कोई और है। हालांकि विज्ञान इसको सिरे से नकारता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताना चाहूँगा जो कि पुनर्जन्म से संबंधित है। और ये एक ऐसा किस्सा है जो कि बिल्कुल सच है और महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी को एक महिला ने विश्वास दिला दिया था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। और ये एक ऐसा केस है जिसे विज्ञान भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कहानी है शांति देवी की। देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म हुआ। आमतौर पर 4 साल के बच्चे सवाल करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। दुनिया में उन्हें जो भी दिखाई देता है वो उन पर सवाल करते हैं। वे खेलते हैं, कूदते हैं और उस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उसने बोलना शुरू ही किया था। छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता से इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पूछती थी, जैसे उसके लिए दुनिया बिल्कुल नई नहीं थी। वो अपने माता पिता से अपने पिछले जन्म की बातें कहती थी। वो अपने माता पिता से अपने असली घर, असली माता पिता के बारे में बताती थी। स्कूल में 4 से 5 साल के बच्चे अक्षर, संख्या या चित्रकारी आदि सीखते हैं। वो दोस्त बनाते हैं, खुद से खाना खाना, कतार में रहना, चुप रहना, दोस्त बनाना सीखते हैं। लेकिन शांति देवी अलग थी। वो स्कूल जाकर वहाँ अपने पति के बारे में बातें करती थी। ये कहती थी कि उसका एक बच्चा है। उन्होंने स्कूल में कहा कि उसका पति मथुरा में रहता है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। स्कूल के अध्यापकों और छात्राओं ने बताया कि शांति देवी मथुरा की क्षेत्रीय भाषा यानी लोकल भाषा में बातें करती थी। शांति देवी की ये बातें सुनकर और उसकी ये हरकतें देखकर हर कोई हैरान हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। शांति देवी के दूर के रिश्तेदार बाबू बिचन चंद्र उससे मिलने पहुंचे। बाबू बिचन चंद्र दरियागंज दिल्ली के रामजस उच्च विद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्होंने शांति देवी से बात की और विश्वास दिलाया कि अगर वो अपने पिछले जन्म के पति का नाम बता देंगे तो वो उसको मथुरा ले जाएंगे। तब जाकर शांति देवी ने अपने पति का नाम बताया, केदारनाथ चौबे। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के पति का नाम केदारनाथ चौबे बताया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि उनका नाम लुगदी देवी था। कहीं कहीं उनका नाम लुगदी बाई भी मिलता है। शांति देवी ने अपने माता पिता को बताया अक्टूबर 1925 में उसने एक बेटे को जन्म दिया था और 10 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। शांति देवी ने प्रसव पीड़ा, ऑपरेशन आदि से जुड़ी जानकारियां भी दी। कोई इतना छोटा बच्चा अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उस वक्त के हालात में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कर सकता था जो कि गर्भ अवस्था से जुड़ी हो। छोटी सी शांति देवी ने ना सिर्फ अपने पिछले जन्म के पति का नाम बताया बल्कि ये भी बताया कि वो दिखता कैसा था।
शांति देवी ने बताया कि उसके पति चश्मा लगाते थे, वो गोरे थे, उसके बाएं गाल पर मस्सा भी था। बीचन चंद्र ने केदारनाथ चौबे को चिट्ठी लिखी और पूरी घटना बताई। केदारनाथ चौबे ने चिट्ठी के जवाब में लिखा था कि शांति देवी जो भी कह रही है वह सच है। बीचन चंद्र और शांति देवी दिल्ली में ही रह रहे केदारनाथ के भाई कांजीवन से मिले। शांति देवी ने कांजीवन को पहचान भी लिया और कहा कि वो केदारनाथ के चचेरे भाई हैं, और फिर एक ऐतिहासिक बैठक रखी गई। केदारनाथ अपने बेटे और तीसरी पत्नी के साथ शांति देवी से मिलने पहुंचे। कहते हैं कि केदारनाथ और उनका बेटा शांति से अलग अलग मिले। केदारनाथ ने शांति देवी को बताया कि वे केदारनाथ के बड़े भाई हैं, लेकिन शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। शांति देवी ने केदारनाथ के बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। केदारनाथ ने अकेले में शांति देवी से बात की। बाद में उन्होंने दावा किया कि वो लुगदी बाई ही है। केदारनाथ का ये कहना था कि शांति ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सिर्फ लुगदी बाई ही जानती थी। केदारनाथ और उनका बेटा कुछ दिन दिल्ली रुककर वापस मथुरा लौट गए। शांति देवी दुखी हो गई और कुछ दिन बाद अपने माता पिता से मथुरा ले चलने की जिद करने लगी। शांति देवी ने दावा किया कि वो अपने पुराने घर का पता उनको बता सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका एक रुपये पैसों से भरा हुआ डब्बा भी है जो कि उसी घर में गड़ा हुआ है। शांति देवी का केस चर्चा का विषय बना हुआ था। देश के कई लोग इस केस के बारे में अखबार में पढ़ रहे थे। शांति देवी और लुगदी देवी पर बातें हो रही थी। ये अजीबोगरीब कहानी महात्मा गांधी के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने इस केस की जांच के आदेश दिए। 15 नवंबर 1935 में शांति देवी कई शोधार्थियों समेत मथुरा के लिए निकले। उन लोगों ने शांति देवी को मथुरा का एक अजनबी दिखलाया और शांति देवी ने उस शख्स के पैर छुए। वो शख्स उनके पति का बड़ा भाई था। घर पहुंचने के बाद शांति देवी ने भीड़ में अपने ससुर को भी पहचान लिया और ये भी बताया कि घर पर कहाँ पैसा छिपा हुआ है। वहाँ लोगों को एक गमला मिला, लेकिन पैसे नहीं मिले। शांति देवी अड़ गई कि पैसे वहीं थे। बाद में केदारनाथ ने बताया कि उन्होंने पैसे निकाल लिए थे। बाद में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शांति देवी ही लुगदी देवी और लुगदी बाई है। कुछ लोगों के लिए यह एक धार्मिक चमत्कार था, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि आखिर छोटी सी शांति देवी को लुगदी देवी की जिंदगी की इतनी बातें कैसे याद थी। 2021 में तेलुगु फिल्म श्याम सिंह रॉय में भी एक सीन में इस केस की चर्चा की गई है। वैज्ञानिक इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन इस केस के बारे में उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो हैरान रह गए थे। इंसान के साथ मृत्यु के बाद क्या होता है वो कोई नहीं जानता, लेकिन इस केस ने इस पहेली